हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल की जो सबसे सबसे तगड़ी फ्रेंचाइज है, 2025 का आईपीएल सीजन भी जीता है। तो वो जो फ्रेंचाइज है आरसीबी बिक सकती है। सोशल मीडिया पे आपने पढ़ा होगा, काफ़ी दिन पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, कुछ और भी न्यूज़ एजेंसीज हैं जिन्होंने रिपोर्ट करा है। काफ़ी ये वायरल है, ये खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि आरसीबी की जो फ्रेंचाइज है बिक सकती है $2 बिलियन में। यानी इंडियन करेंसी को लेके चलें, इंडियन करेंसी के हिसाब से लेके चलें तो 17,000 करोड़ में ये आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है आरसीबी ये बिक सकती है। मैं जो है कुछ फैक्ट्स पे बात करूंगा। कुछ फैक्ट्स मैंने पढ़े हैं। बस ऐसे ही उठ के चला नहीं आया कि सब लोग वीडियो कर रहे हैं, इस पर मैं भी कर लेता हूँ। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग जो है वो अमेरिका की एक न्यूज़ एजेंसी है। उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी की जो फ्रेंचाइज है वो बिक सकती है आने वाले टाइम पे। ये बिक सकती है, बिकेगी नहीं, बिक सकती है। उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है। इससे पहले ये जो अभी जिनके पास है ये ब्रिटिश कंपनी है यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, जो कि इससे पहले ये मैकडोवेल विस्की वगैरह ये बनाते हैं, यानी शराब का कारोबार करते हैं। ये यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड जो आरसीबी के ओनर्स हैं, इससे पहले जो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यानी यूएसएल जो कंपनी थी वो विजय माल्या की हुआ करती थी। हम सब लोग जानते हैं, उनका इंटरव्यू भी काफ़ी वायरल चल रहा, पॉडकास्ट वायरल चल रही है। इससे पहले ये कंपनी जो होती थी ये विजय माल्या की हुआ करती थी। उन्होंने जो है ये कंपनी जो है वो डियाजियो, ये ब्रिटिश कंपनी है, उनको ये बेच दी थी। आरसीबी भी और अपना ये जो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड जो भी एक कंपनी थी जो कि आरसीबी को ओन करती थी, इन्होंने आरसीबी के साथ ये फ्रेंचाइज और डियाजियो को ये बेच दिया था। अपना सारा सामान वामान ये वो बेच दिया था। अब जो है आरसीबी को जो ओन करती है, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड को जो ओन करती है कंपनी डियाजियो, ये ब्रिटिश कंपनी है सिंस 2016। यानी ये 2016 से 2016 में जो है विजय माल्या ने जो है अपना ये सेल कर दिया था आरसीबी को भी। और यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड जो कंपनी थी ये शराब का कारोबार अपना जो भी किंगफिशर एयरलाइन जो भी विजय माल्या का था, ये अपना सब कुछ बेच बाच के ये चले गए थे। उसके बाद जो है रीज़न जो है बताया जा रहा है कि रीज़न क्यों हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा या जो भी चल रहा है सोशल मीडिया मीडिया पे। पहला रीज़न ये है, बताया जा रहा है कि जो कंपनी है डियाजियो या यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, ये अपना जो सारा फोकस है ये अपना लिकर बेचने में लगाना चाहते हैं। सारा का सारा जो ये जो प्लान है इनका ये बेचने का, ये सारा जो है अपना फोकस शराब बेचने में लगाना चाहते हैं। और दूसरा जो रीज़न एक समझ में आता है वो ये है कि आरसीबी की इस टाइम पे जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इन्होंने 2025 का सीज़न ऑलरेडी जीता हुआ है। तो वैल्यू इस टाइम पे जैसा कि सुनने में आ रहा है 17,000 करोड़ में बिक सकती है। तो वैल्यूएशन इस टाइम पे कम आरसीबी का बहुत ज़्यादा है। डियाजियो जो है वो अपने आप को जिस तरह से इंडिया की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी ये नोटिस जारी किया गया था कि जो भी प्लेयर्स वगैरह हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक फिगर होते हैं, लोग फॉलो करते हैं, ये ऐसे वैसे एड्स जो है वो ना करें। तो कंपनी ये जो डियाजियो कंपनी है, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड भी उन्हीं की कंपनी है। तो शराब बनाने में इनका ये सारा कारोबार है, शराब का ही कारोबार है। तो ये अपने आप को जो है वो एक अलग राह पे लेके जाना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं आईपीएल से, अलग अपना बिजनेस में जो है वो फोकस डालना चाहते हैं। तो बात अगर मैं करूँ तो विजय माल्या ने जो है ये आरसीबी 2007 में जब ये आईपीएल शुरू हुआ था उस टाइम पे 476 करोड़ में खरीदा था आरसीबी की इस फ्रेंचाइज को बीसीसीआई से। उस टाइम पे जो है दूसरी सबसे महंगी टीम थी ये आरसीबी की। तो आज तक की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे महंगी जो 4 4 साल पहले जो सबसे महंगी टीम में दो बिकी थी।
वो सबसे महंगी टीम जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स आरपीएसजी ग्रुप, जो जिनके कि संजीव गोयनका उनके ओनर हैं, उन्होंने खरीदा था लखनऊ सुपर जायंट्स को 7,090 करोड़ में। और उससे नीचे की जो डील हुई थी गुजरात टाइटंस की हुई थी, सीबीसी कैपिटल्स उनके मालिक हैं 5,625 करोड़ में। यानी आज तक की जो हिस्ट्री की मैं बात करूं तो वो सबसे महंगी जो डील थी वो लखनऊ सुपर जायंट्स की थी 7,090 करोड़ में। अब जो है अगर ये आरसीबी की टीम बिकती है, अगर इसको बेचा जाता है तो 17,000 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू जो है वो निकल के सामने आ रही है, जो कि रिपोर्ट्स की अगर माने तो एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा फैन बेस पे। अगर ये कंपनी, अगर ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी अगर बिकती है तो क्या फैन बेस पे कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? जिसका जवाब सीधा सीधा है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि मालिक कौन है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जो फैन बेस है वो बिल्कुल लॉयल फैन बेस है, हर साल वो फैन बेस बड़ा है आरसीबी का, शुरुआत से लेके अभी तक। जो कि सबसे बड़ा मेन रीजन है उसका विराट कोहली, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फैन बेस है और लॉयल फैन बेस है। और विराट कोहली के द्वारा हम ऑलरेडी आगे भी सुन चुके हैं कि वो जब तक खेलेंगे आरसीबी की तरफ से खेलेंगे, उनका कोई प्लान नहीं है आरसीबी की फ्रेंचाइज को छोड़ के जाने का। तो इम्पैक्ट जो है इसका वो कोई नहीं होगा। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें, सिंपल है कि इम्पैक्ट किसी भी फ्रेंचाइज को अगर बेच दिया जाता है या खरीदा जाता है किसी और के मालिक की तरफ से, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा फैन बेस पे नहीं होता क्योंकि लोग मालिक को बहुत कम जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तीन फ्रेंचाइजीज हैं जिनके मालिकों को लोग जानते हैं। लाइक पंजाब सुपर किंग्स हैं, उनके मालिक प्रीति जिंटा और नैस वाडिया हैं। और उसके बाद हम आ जाएं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स, संजीव गोयनका उसके मालिक हैं, ओनर हैं। वो भी क्यों हाईलाइट हुए थे वो हम सब लोग जानते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो आरसीबी का भी पता नहीं था लोगों को कि इसका मालिक कौन है। ये पता था ज़रूर कि भाई विजय माल्या इसके मालिक थे, बट अभी कौन है वो सब लोगों को मालूम नहीं था। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद किसका पता है लोगों को कि ये किसकी टीम है? आई डोंट थिंक सो कि किसी और टीम का मालूम है कि सनराइजर्स हैदराबाद के जो है वो काव्या मरन है मालिक, सन टीवी वाले वो हैं। तो 3-4 फ्रेंचाइजीज हैं जिनके बारे में लोगों को पता है कि किसकी टीम है। तो आई थिंक ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है अगर जो है वो फ्रेंचाइज अगर किसी और को बेच देते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो फैन बेस पे आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब तीसरी चीज पे आते हैं कि इसको खरीद कौन रहा है। देखो अभी इसका खबरों में कोई खुलासा नहीं हुआ, रिपोर्ट्स में कोई खुलासा नहीं हुआ कि कौन इसको खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है। ऑब्वियसली कोई बड़ी फर्म ही होगी, कोई कोई अमीर तरीन ही कोई होगा बंदा, जो कोई ग्रुप होगा कंपनीज का, वही खरीद पाएगा। ये 17,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसमें हाथ डालना भी सबके बस की बात नहीं है ना। तो अभी फिलहाल खबरें यही हैं। ब्लूमबर्ग जो कि अमेरिका की एक न्यूज़ एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी की फ्रेंचाइज बिक सकती है और इसकी टोटल वैल्यू जो लगाई जा रही है वो 17,000 करोड़ यानी $2 बिलियन, 2 बिलियन यूएस डॉलर्स की लगाई जा रही है। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 17,000 करोड़ रुपए। ये आगे चल के ऐसा होता है, बिकती है या नहीं बिकती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बट जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैं भी यार शॉक था ये न्यूज़ सुन के कि भाई इतनी वैल्यू, इतनी ब्रांड वैल्यू आरसीबी की 17,000 करोड़ रुपए। 4 साल पहले जो सबसे बड़ी जो फ्रेंचाइज जो थी जिसकी वैल्यू थी, लखनऊ सुपर जायंट्स थी उस टाइम पे, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस टाइम पे जो खरीदा था आरपीएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने 7,090 करोड़ में। तो आज आरसीबी की वैल्यू 17,000 करोड़ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल पे इनका फैन बेस है, किस लेवल पे इनकी वैल्यू है, किस लेवल पे इनका ब्रांड वैल्यू है। तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड